नमस्कार दोस्तों। अगर आप RSCT एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ इस क्लास के अंदर पूरे 50 क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में जरूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि CPU का पूरा नाम क्या है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, CPU का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा है। अगर आपको आता है सही जवाब तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, अगली क्लास में उसका नाम लूंगा जो कमेंट में आंसर देगा इसका। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों इस सवाल का मतलब इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैम का उपयोग किस लिए किया जाता है। रैम का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्थायी संग्रहण के लिए, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी संग्रहण के लिए, तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस के लिए या चौथा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस के लिए। तो बताइए दोस्तों किस लिए रैम का उपयोग किया जाता है। अगर आपने पढ़ा हो तो जरूर दीजिएगा आंसर इसका। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा अस्थायी संग्रहण के लिए। बी ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा, अस्थायी संग्रहण के लिए। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वन मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और चौथा है कंट्रोल डिस्क रीड ओनली मेमोरी और यहाँ पे है अंतिम ऑप्शन यहाँ पे कॉम्पैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो बी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा, टिक लगा लिया होगा आपने। और ये सवाल आ सकता है आपकी बार, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, दूसरा है एलन ट्यूरिंग को, तीसरा ऑप्शन है डेनिस रिची को या फिर बिल गेट्स को। तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और ये सबसे सीधा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे इसका आंसर बताइए कि चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में और चार ऑप्शन में से कौन सा जवाब इसका सही है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला दोस्तों पांचवें में HTML किसके लिए प्रयोग होता है। दोस्तों HTML किसके लिए प्रयोग होता है। तो चार ऑप्शन है, डेटाबेस बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए या फिर वेब पेज डिजाइन करने के लिए और अंतिम ऑप्शन है गेम डेवलपमेंट करने के लिए। तो बताइए दोस्तों HTML किसके लिए प्रयोग होता है। दोस्तों HTML जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों वेब पेज डिजाइन करने के लिए। सी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें आप टिक लगा लीजिएगा सही ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन है दोस्तों इसका सही जवाब। तो HTML का जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों वेब पेज डिजाइन करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे, किस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। किस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। पहला माउस, दूसरा कीबोर्ड, मॉनिटर या स्कैनर को। तो दोस्तों यहाँ पे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी बार एग्जाम में। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां है URL का पूरा नाम क्या है दोस्तों। और ये कई बार RSCT के एग्जाम में आ चुका है। URL का पूरा नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पे पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक और चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे URL का पूरा नाम क्या है। पिछली बार एग्जाम में आया था यही सवाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो टिक कर लीजिए पहले ऑप्शन पर, ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके इसके लिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या डिवाइस ड्राइव का। तो बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है। MS वर्ड तो आपने पढ़ा होगा अगर आपने क्लास ली होगी तो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन। टिक लगा लीजिएगा बी ऑप्शन पर।
बी ऑप्शन ठीक होगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप RSCT एग्जाम दे रहे हो तो। कई क्वेश्चन ऐसे कैसे डिक्टो मिल जाएंगे आपको। अब चलते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 16 होते हैं। दोस्तों बता दूं मैं आपको, बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, 2 अक्षर होते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 10वां। 10वें में दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को मापन करने की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर में डेटा को मापन करने की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है बिट, दूसरा है बाइट, तीसरा है किलोबाइट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मेगाबाइट। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिट। ए ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, बिट इसका आंसर होगा। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि 10 में से आपको कितने आए, कितने का आंसर आप जानते थे पहले से ही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। पहला है रैम को, दूसरा है यहाँ पे CPU को, हार्ड डिस्क को या मॉनिटर को। तो दोस्तों बताइए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा CPU। CPU को दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अभी सवाल आया था आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इनपुट, इनमें से इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या स्पीकर। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे जो इनपुट होगा वो होगा दोस्तों माउस। माउस यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये तीनों दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों MS एक्सेल किस लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। MS एक्सेल किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है फोटो एडिटिंग के लिए, टेबल और डाटा एनालिसिस के लिए या वीडियो प्ले के लिए या वेब ब्राउजिंग के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा यूजफुल होगा इसके लिए। तो एक्सेल तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों, फोटो एडिटिंग इसमें होती नहीं है, वीडियो प्ले भी इसमें नहीं होता और वेब ब्राउजिंग भी इसमें नहीं होती। तो इसमें क्या होता है दोस्तों टेबल और डाटा का एनालिसिस। तो यहाँ पे जाकर के बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो बी पे टिक कर लीजिएगा, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, टेबल और डाटा एनालिसिस। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हैकिंग का मतलब है, हैकिंग का मतलब है गेम खेलना, सिस्टम को बंद करना, डेटा को अवैध रूप से एक्सेस करना या प्रिंट निकालना। तो दोस्तों यहाँ पे हैकिंग का जो मतलब होता है गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं होता, सिस्टम को बंद करना भी नहीं होता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेटा को अवैध रूप से एक्सेस करना। सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, डाटा को अवैध रूप से एक्सेस करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डाटा को अवैध रूप से एक्सेस करना। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ब्राउजर है, इनमें से कौन सा ब्राउजर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गूगल है, बिंग है, क्रोम है या याहू है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्राउजर कौन सा है, ये सारे सर्च इंजन है, एक यहाँ पे क्रोम के अलावा। क्रोम क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। तो मैंने टिक लगा दिया सी ऑप्शन पे, आप भी लगा लीजिएगा। और यहाँ तक हो चुके हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन। 15 में आपको क्या दिक्कत आई या समझने में दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां है दोस्तों कंप्यूटर का वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक प्रकार का डेटा होता है, एक प्रोग्राम जो हानि पहुंचाता है या डी ऑप्शन हार्डवेयर होता है। दोस्तों जो वायरस होता है वो एक प्रोग्राम को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा दोस्तों, एक प्रोग्राम जो हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, टिक कर लीजिएगा सी ऑप्शन पर। एक वायरस हमेशा हानि पहुंचाने का काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां है दोस्तों आईपी का पूरा नाम है, आईपी का पूरा नाम है। तो यहाँ पे पहला है इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल और यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे लगा लीजिए टिक यहाँ पे सी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आईपी का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है।
माउस की होती है और मॉनिटर की होती है, या फिर ब्राउजर और नेटवर्क की होती है, या स्कैनर की होती है दोस्तों। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? वो होती है ब्राउजर और नेटवर्क की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ब्राउजर और नेटवर्क की जरूरत होती है दोस्तों इंटरनेट से जुड़ने के लिए। तो 18वां का जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, टिक कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जाता है? सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जाता है? और ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, आप इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, और मैं देखता हूं किन किन लोगों को स्पीड मतलब सीपीयू की स्पीड मापने का पता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और चारों में से जो ऑप्शन ठीक है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। जिसने भी बताया कमेंट बॉक्स में उसका मैं अगली वीडियो में नाम जरूर लूंगा। अब लेते हैं अगले सवाल, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 20वां सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? एमएस वर्ड है, एक्सेल है, विंडोज है, या फिर पेंट है? तो दोस्तों बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है इसमें से? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो है विंडोज। तो यहाँ पे लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, विंडोज इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 21वां, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं 3 यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक रहेगा, 3 होते हैं मुख्य भाग इसमें। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 22वां, मदरबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, या सॉफ्टवेयर है दोस्तों? तो मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है हार्डवेयर। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं होता, ये क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर होता है। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 23वां सवाल, 23वां है दोस्तों, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? हार्ड और सॉफ्ट होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन होते हैं, मैनुअल और ऑटो होते हैं, इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो यहाँ तक की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने सवालों के जवाब आपको पहले से आता था ये भी जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, डाटा का फुल फॉर्म है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डाटा का फुल फॉर्म है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। अब ये भी आपको जवाब देना होगा कि डाटा का फुल फॉर्म कौन सा होता है। बताइए 24वें सवाल का जवाब क्या है। हम चलते हैं अब 25वें सवाल की ओर, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं अगली क्लास में इसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं 25वें सवाल की ओर। कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि वायरस एक प्रोग्राम को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, मतलब वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है टूल बार उपयोग किया जाता है, डिबगिंग यहाँ पे उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस किया जाता है, या हार्डवेयर किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे 25वें में होगा सही जवाब सी ऑप्शन, एंटीवायरस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ एंटीवायरस पर, एंटीवायरस से वायरस को हटाया जा सकता है। अब चलते हैं 26वें सवाल की ओर। 26वां है, पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों यहाँ पे पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा, ये पहला कंप्यूटर था। सवाल आ सकता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC यहाँ पे पहला कंप्यूटर था, ए ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं 27वें सवाल की ओर। 27वां है, LAN का मतलब है, LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लाइट एक्सेस नेटवर्क, या लॉजिकल एरिया नेटवर्क? दोस्तों यहाँ पे जो 27वें सवाल का सही जवाब होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन, टिक लगा लीजिएगा दोस्तों ए ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, स्पैम क्या होता है? स्पैम क्या होता है दोस्तों? वायरस होता है, गेम होता है, अनचाहा ईमेल होता है, या एंटीवायरस होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो स्पैम होता है वो काम आता है ईमेल में। तो जो अनचाही ईमेल होती हैं, ठीक है, उन्हें हम स्पैम बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा, टिक लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है ईमेल का। ईमेल में से दोस्तों यहाँ पे जो एक तरीके से स्पैम होता है वो होता है अनचाहा ईमेल। तो एक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ ईमेल का, कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं 29वें सवाल की ओर। 29वां है दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस,
यूनिक सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बैकअप, या फिर चौथा ऑप्शन है अल्ट्रा सीरियल बैकअप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब की बार आ सकता है एग्जाम में, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम होता है दोस्तों। ए ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे 30वां, कंप्यूटर का उपयोग पहली बार कहाँ हुआ? कंप्यूटर का उपयोग पहली बार कहाँ हुआ? तो यहाँ पे जाकर के पहला ऑप्शन है बैंकिंग में, दूसरा है स्कूल में, तीसरा है वैज्ञानिक शोध में, या चौथा ऑप्शन है कार्यालयों में। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा वैज्ञानिक शोध में, सी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा सी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 31वां, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला है विंडोज, दूसरा है यहाँ पे लिनक्स, तीसरा है एंड्रॉयड, और चौथा है दोस्तों ओरेकल। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन है ओरेकल, डी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा दोस्तों डी ऑप्शन पर। 31 सवाल हो चुके हैं। अब चलते हैं 32वें सवाल की ओर। ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है? ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए या प्रयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेलीविजन देखने के लिए, बी ऑप्शन है यहाँ पे वाईफाई को बढ़ाने के लिए, और सी ऑप्शन है डाटा ट्रांसफर के लिए, और यहाँ पे डी ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, और ब्लूटूथ आपने सबने प्रयोग किया होगा, तो आप ही दोगे इसका सही जवाब क्या होगा कि मतलब ब्लूटूथ क्या काम आती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, और कैसी लगी वीडियो ये भी जरूर बताना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बिट और बाइट का संबंध है। बिट और बाइट का संबंध है। पहला ऑप्शन है 8 बिट बराबर 1 बाइट, 4 बिट बराबर 1 बाइट, 2 बिट बराबर 1 बाइट, या 16 बिट बराबर 1 बाइट। दोस्तों यहाँ पे होगा 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ए ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, 8 बिट बराबर 1 बाइट। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है यहाँ पे गेम खेलने में, दूसरा है क्लाउड स्टोरेज और रिमोट प्रोसेसिंग के लिए, फोटो खींचने में होता है, या वेबसाइट बनाने में होता है दोस्तों। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है क्लाउड स्टोरेज और रिमोट प्रोसेसिंग में होता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, लगा लीजिए टिक बी ऑप्शन पर। 34वें का आंसर जो होगा बी होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों स्कैनर क्या है? स्कैनर क्या है? पहला है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, दूसरा है सॉफ्टवेयर है, तीसरा इनपुट डिवाइस है, या नेटवर्क डिवाइस है। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा सही? स्कैनर क्या होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट नहीं करता। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस होगा। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म है। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर होगा दोस्तों प्रिंट डिजिटल फाइल। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? दोस्तों जो पीडीएफ का फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी ऑप्शन। ये आ सकता है आपकी बार एग्जाम में, फुल फॉर्म वाला सवाल है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि एमएस वर्ड के अंदर किन किन स्टूडेंट्स ने पीडीएफ बना चुके हैं। एमएस वर्ड में बनती है पीडीएफ, एक्सेल में बनती है, तो एमएस वर्ड में किस किस ने पीडीएफ बनाई है अभी तक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों सीपीयू किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, या स्टोरेज है? दोस्तों बताइए सीपीयू किस प्रकार का उपकरण है? दोस्तों सीपीयू जो उपकरण होता है वो होता है प्रोसेसिंग। ये आउटपुट इनपुट नहीं होता, ना ही स्टोरेज होता है, ये होता है प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सीपीयू जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है दोस्तों। आ सकता है आपकी बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सीपीयू होता है वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विंडोज 10 किसका संस्करण है? विंडोज 10
किसका संस्करण है? तो यहाँ पे है पहला गेम का है, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तीसरा है ब्राउजर का है और चौथा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन का है। दोस्तों यहाँ पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा, इसमें टिक लगा लीजिए बी ऑप्शन पर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कंट्रोल सी का कार्य है। कंट्रोल सी का कार्य है। तो यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल सी यानी होता है पेस्ट करना होता है, कॉपी करना होता है, कट करना होता है, बंद करना होता है। दोस्तों कंट्रोल सी से हम करते हैं पेस्ट, सॉरी कॉपी करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी का जो काम होता है वो होता है दोस्तों कॉपी करना। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कंट्रोल वी का कार्य क्या है। तो दोस्तों कंट्रोल वी से क्या होता है दोस्तों, पेस्ट होता है, कॉपी होता है, सेव होता है, ओपन होता है। तो दोस्तों कंट्रोल वी से होता है दोस्तों पेस्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अब मुझे बताइए कंट्रोल एक्स यानी क्या होता है। मैंने अभी बताया कंट्रोल सी यानी कॉपी होता है दोस्तों, और यहाँ पे 40वां सवाल आ गया कंट्रोल वी का कार्य क्या है, पेस्ट करना है। तो अब आपको बताना है दोस्तों कंट्रोल एक्स का कार्य क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? प्रिंटर का प्रकार है, कंप्यूटर का आसपास सॉरी कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन है, कीबोर्ड की ब्रांड है, या फिर हार्ड डिस्क है। वापिस सुनिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? प्रिंटर का प्रकार है, कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन है, कीबोर्ड की ब्रांड है, या फिर हार्ड डिस्क है। तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास सामने, और 4 में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें? तो वो दोस्तों रहेगा बी ऑप्शन, कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन। बी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ईमेल का उपयोग होता है गेम खेलने में, डाटा सेव करने में, संदेश भेजने में होता है दोस्तों, या म्यूजिक सुनने में होता है। ईमेल का उपयोग होता है दोस्तों गेम खेलने में, डाटा सेव करने में, संदेश भेजने में, या फिर म्यूजिक सुनने में दोस्तों जो ईमेल का उपयोग होता है वो होता है संदेश भेजने में। सी ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा, संदेश भेजने पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फायरवॉल का कार्य है कंप्यूटरों को गर्म रखना, वायरस स्कैन करना, नेटवर्क सुरक्षा देना, या बिजली सप्लाई देना। दोस्तों बताइए फायरवॉल का कार्य क्या होता है? दोस्तों होता है नेटवर्क सुरक्षा देना, सी ऑप्शन। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है 44वां सवाल, एएलयू का कार्य है। दोस्तों यहाँ पे सीपीयू का एक भाग है, इसका नाम है एएलयू, और एएलयू का कार्य क्या होता है दोस्तों? लॉजिक और गणना करना। पहला ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें, लॉजिक और गणना करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। पावर सप्लाई देना नहीं होता इसका काम, ना इनपुट देना होता है, ना आउटपुट देना होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, लॉजिक और गणना करना। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वाईफाई आप सभी लोग यूज करते हो, कभी लाइब्रेरी में की होगी आपने, और ऐसे भी करते रहते हैं। तो बताइए वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, और जो सही ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है दोस्तों, हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? डाटा प्रोसेस करना है, डाटा स्टोर करना है, नेटवर्किंग करना है, या पावर देना है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डाटा स्टोर करना, ठीक है। हार्ड डिस्क का जो काम होता है दोस्तों वो होता है डाटा को स्टोर करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ट्रोजन्स क्या होते हैं? ट्रोजन्स क्या होते हैं दोस्तों? वायरस का एक प्रकार है, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, या नेटवर्क है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका जवाब सही? ये होगा दोस्तों वायरस का एक प्रकार। ये ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, वायरस का एक प्रकार होता है ट्रोजन्स। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? कई बार आ चुका है ये एग्जाम में। तो दोस्तों ये होता है हिस्सा एक्सेल का। एक्सेल में काम आती है स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे एक्सेल का हिस्सा होता है, वर्ड का भी नहीं होता, पावरपॉइंट का नहीं होता, ना ही पेंट का होता है। किसका होता है दोस्तों? एक्सेल का होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंट्रोल एस का कार्य है। कंट्रोल एस मतलब होता है दोस्तों सेव करना, ठीक है। सेव करना होता है दोस्तों कंट्रोल एस का मतलब।
और जो सेलेक्ट करना होता है वो कंट्रोल ए का काम होता है दोस्तों। तो कंट्रोल एस का मतलब क्या होगा दोस्तों, सेव करना, ठीक है, ना कि सेंड करना भी नहीं होगा, ना स्टार्ट करना होगा, सेव करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर, एआई का पूरा नाम क्या है। दोस्तों एआई इस टाइम बहुत शानदार तरीके से चल रही है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा। एआई का पूरा नाम क्या है, एडवांस इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जाकर के आप बी पे टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ में, और वेट कीजिए अगली क्लास का। अगर